एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा था जो अपनी ही दुनिया में मस्त था। तभी एक शिकारी आया और उसने चुपके से जाल बिछा दिया। शिकारी सोच रहा था, अब ये कबूतर मेरे जाल में फंसेगा, लेकिन कबूतर ने जाल को देखा और समझ गया कि यह एक चाल है। उसने सोचा कि अगर वह सीधे उड़ गया तो शिकारी उसे निशाना बना सकता है। तो कबूतर ने एक चाल चली। वह धीरे धीरे उस जाल के पास गया, जैसे उसे कोई डर नहीं हो। शिकारी खुश होकर सोचने लगा कि कबूतर फंस ही गया। मगर जैसे ही शिकारी ने जाल खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, कबूतर तेजी से उड़ गया और शिकारी खाली हाथ रह गया। एक दिन की बात है, एक कौवा बहुत प्यासा था। वह इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। कौवा ने घड़े के पास जाकर देखा, लेकिन पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा ने सोचा और एक उपाय निकाला। उसने आसपास बिखरे हुए छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उन्हें एक एक कर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े में पानी ऊपर आने लगा। आखिरकार पानी घड़े के मुहाने तक पहुंच गया और कौवा ने आराम से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। एक बार एक मेहनती मधुमक्खी और एक आलसी भौंरा एक बगीचे में मिले। मधुमक्खी ने दिन भर फूलों से शहद इकट्ठा किया था, जबकि भौंरा सारे दिन सिर्फ आराम कर रहा था। शाम को भौंरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी मेहनत का क्या फायदा? देखो, मैं बिना कुछ किए आराम से दिन गुजार रहा हूं। मधुमक्खी मुस्कुराई और बोली, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ ही दिनों बाद जब बगीचे में सर्दी आ गई और फूल कम हो गए, तो भौंरे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वहीं मधुमक्खी अपने मेहनत से इकट्ठा शहद का आनंद ले रही थी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी ने एक बड़े दाने को अपने बिल तक ले जाने की कोशिश की। दाना बहुत भारी था, लेकिन चींटी ने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार उसे उठाकर ले जाने का प्रयास करती, लेकिन हर बार दाना गिर जाता। पर चींटी ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे दाने को थोड़ा थोड़ा करके खींचने लगी। उसके धैर्य और मेहनत के कारण आखिरकार वह अपने बिल तक पहुंचने में सफल रही। उसके साथी चींटियों ने उसकी मेहनत की सराहना की और सबने मिलकर उसे बधाई दी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नीलू नाम की एक लड़की रहती थी। नीलू को पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। एक दिन गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया। उसका ठेला सबसे अलग था, साफ सुथरा और पानी के लिए 4 अलग अलग फ्लेवर। नीलू ने ठेले के पास जाकर कहा, भैया सबसे खट्टा पानी देना। पानी पूरी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ये सुनो, मेरी पानी पूरी में एक जादू है। नीलू चौंक गई और बोली, क्या जादू? पानी पूरी वाले ने बताया, जो पहला पानी पूरी खाएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। नीलू को यह मजाक लगा, लेकिन उसने पानी पूरी खाई और मन ही मन सोचा, काश मेरे दोस्त मुझसे लड़ना छोड़ दें। अगले दिन नीलू के सारे दोस्त उसके पास आए और बोले, हम माफी चाहते हैं, अब हम तुमसे कभी नहीं लड़ेंगे। नीलू को यकीन नहीं हुआ। उसने पानी पूरी वाले को ढूंढा, लेकिन वह ठेला गायब था।